प्रधानमंत्री तुरंत इजराइल को लेकर ट्वीट कर, लेकिन मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री का कोई कंसर्न नहीं है। यू थिंक कि माइनॉरिटीज़ का यहाँ पे स्थिति बेहतर हुआ है, क्योंकि असम सरकार का कहना है कि अरुणोदय स्कीम और बहुत सारे स्कीमों की वजह से लोकल मुसलमान, जो इंडिजिनियस मुसलमान, आपकी इतना मुहब्बत है, आप उनके लिए आप सीट रिजर्व नहीं क्यों किया? पीएम आवास योजना की वजह से माइनॉरिटी का डेवलपमेंट हुआ है। मदरसा के ऊपर बुलडोज चला है। अगर मदरसा में उग्रवाद है, आप उनको अरेस्ट करो। हाउ होपफुल आर यू अहेड ऑफ बोथ द इलेक्शंस? अभी मोदी राष्ट्र के खत्म चाहते हैं, कभी ये ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, कभी ये डिवाइड करना चाहते हैं। ये डिवाइजन से काम नहीं चलेगा। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान में कोई फर्क है मुझे तो नहीं लगता। असम के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि कांग्रेस का स्टैंड और पाकिस्तान का स्टैंड और तालिबान का स्टैंड सेम है। कांग्रेस खाली पैलेस्टाइन के बारे में बात कर रही है। We are joined by Member of Parliament from Assam's Borpeta constituency and veteran Congress leader Abdul Khalik. फर्स्ट ऑफ ऑल अब्दुल खलीक जी, हमसे न्यू इंडियन परिवार से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। स्वागतम, वेलकम। सो आपसे पहला हम क्वेश्चन ये करेंगे कि आप कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है और सांसद भी है, पहले आप एमएलए भी रह चुके थे। सो आपको असम के ग्राउंड लेवल के बारे में पता है, बूथ लेवल के बारे में पता है। अभी लास्ट 6 मंथ से या 1 साल से देखा जा रहा है एक चेंज का बात कांग्रेस कह रही है ग्राउंड लेवल में, कांग्रेस पार्टी के को लेकर, क्योंकि 16 में और 14 में और अभी हाल ही में जो असेंबली इलेक्शन हुआ था, कांग्रेस रिपीट नहीं कर पाया था पावर में। अभी जो ये ग्राउंड के बारे में कांग्रेस का बता रहे हैं, तो उसके बारे में ज़रा आप बताइए। देखिए, आसाम बोली या देश बोली, सारा देश में क्या माहौल है अभी? देश के जनता परिवर्तन मांग रहा है। जो जुमला फैलाया था मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने, अभी लोगों को ये समझ में आ गया। इसलिए सारा देश के जनता अभी मोदी राज के ख़त्म चाहते हैं, क्योंकि लोगों को जो नौकरी का बात था, नौकरी नहीं मिला। हर साल 2 करोड़ का नौकरी नहीं मिला लोगों को। डिमोनिटाइजेशन हुआ, लेकिन आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। देश के सारा प्रॉपर्टी अदानी के पास जा रहा है। तो इसलिए सारा देश के जनता, सरकार के, केंद्र का जो सरकार, इसका खिलाफ है। पहले उत्तर पूर्व का एक और विषय हम पहले बात कर लेते हैं, मणिपुर। मणिपुर में हम बहुत दिनों से चर्चा में है। मणिपुर में लगातार मई 3 से वायलेंस, अनरेस्ट चल रहा है। राहुल जी भी आए थे, होम मिनिस्टर भी गए हैं। क्या लगता है मणिपुर का विषय को सरकार ने कैसे हैंडल किया था, और क्या ये एवर्ट हो सकता था एंटायर इशू? देखिए, मणिपुर जब जल रहा था, यूरोपियन पार्लियामेंट में चर्चा हुआ, हमारा प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोला। 3 महीना गया, 4 महीना गया, 3 महीना के बाद 30 सेकंड के लिए प्रधानमंत्री बोला था। प्रधानमंत्री राजस्थान में जाके महिला की बात करते हैं। मणिपुर में जहाँ 2 महिला को नंगा करके प्रोसेशन निकला, काफ़ी लंबा प्रोसेशन, सरकार कुछ नहीं कर पाया। वहाँ के विधायक, सिर्फ जनता ही नहीं, भाजपा के विधायक, वो भी चाहता है बीरेंद्र सिंह सरकार जाइए। अभी तक तो सरकार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ। प्रधानमंत्री चर्चा से भागते हैं। जब हमने नो कॉन्फिडेंस, अविश्वास प्रस्ताव लाया, तब चर्चा में आया। अभी मणिपुर में अभी तक प्रधानमंत्री को आने का टाइम नहीं मिला। प्रधानमंत्री तुरंत इजराइल को लेकर ट्वीट करते हैं, हम लोग सारे उग्रवाद के खिलाफ हो, लेकिन मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री का कोई कंसर्न नहीं है। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री है, इंडिया के प्रधानमंत्री है। पहले तो अपना देश के बारे में सोचना होगा। वो इजराइल के बारे में सोचते हैं। मणिपुर का हालत बहुत ही खराब है, और जो खराब हालत, इसके लिए सरकार और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। मैं वहाँ के जो गवर्नर अनुशो उइक जी का मैं तारीफ करेंगे, बहुत मेहनत कर रहा है, कि क्या करेगा, सरकार से उनको मदद नहीं मिल रहा है। वहाँ के आप भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद खुलेआम तो नहीं बोलते हैं। वो लोग का खुद को भी बीरेंद्र सिंह जी के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन सरकार उनका आवाज़ नहीं सुनते। मणिपुर में जब तक मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह रहेगा, वहाँ शांति नहीं आएगा। आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट अभी विषय उठाया है कि एक तरफ इजराइल के बारे में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है और नेतन्याहू जी से बात भी किया है, और मणिपुर के विषय पे साइलेंट है, आपका ये कहना है।
तो इस विषय पे बहुत सारा चर्चा हो रहा है कांग्रेस पार्टी के स्टैंड को लेकर, और हम उससे पूछेंगे कि CWC का जो रेजोल्यूशन था इजराइल पैलेस्टाइन या हमास के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसमें भारतीय जनता के लीडर जैसे कि हेमंत विश्व शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री और अन्य जगहों पे कांग्रेस के स्टैंड को लेकर क्वेश्चन मार्क रेज किया है। और असम के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि कांग्रेस का स्टैंड और पाकिस्तान का स्टैंड और तालिबान का स्टैंड सेम है, कांग्रेस खाली पैलेस्टाइन के बारे में बात कर रही है। तो आप इस विषय को कैसे देखते हैं, कैसे रेस्पॉन्ड? ये हमारे जो CWC का रेजोल्यूशन है, हमने ज़्यादा कास्ट सेंसस पे बात किया। वो इजराइल या पैलेस्टाइन वो बातों बातों में आया था, जरूर तो प्रेस रिलीज में है, लेकिन मेन मुद्दा था कास्ट सेंसस। और कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड, ये हिंदुस्तान के स्टैंड है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इजराइल का जो फॉर्मेशन सपोर्ट नहीं किया था पंडित नेहरू ने। कांग्रेस पार्टी 1936 में वहाँ यहूदी के लिए एक नया राष्ट्र बने, ये सपोर्ट नहीं किया था। हमारा पार्टी छोड़ दीजिए। अटल जी क्या कहा था? अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा था कि इजराइल को जो गाजा के जो भूमि, इसको दखल छोड़ना होगा, पैलेस्टाइन के लोगों को आज़ादी देना होगा, एक यूनाइटेड पैलेस्टाइन होना होगा, ये भी छोड़ दीजिए। अभी भी भारत सरकार के स्टैंड क्या है? प्रधानमंत्री क्या बोला ट्वीट में छोड़ दीजिए, अभी भारत सरकार भी बोल रहा है। अगर हेमंत विश्व शर्मा भारत सरकार के स्टैंड के खिलाफ है, मुझे कुछ कहना नहीं है। भारत सरकार अभी भी इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहा है। तो हमने क्या कहा कि आज़ाद पैलेस्टाइन, जो वहाँ के भूमिपुत्रों का जो अधिकार, क्योंकि वो इस जेरूजालेम या पैलेस्टाइन ये अरब लोगों का था, वह सिर्फ मुसलमान का बात नहीं है, अरब है, और अरब मुसलमान और क्रिश्चियन ईसाई दोनों का, और कुछ यहूदी भी, कुछ जुडाई भी, ये पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है। आप एक तराज जुडाइज्म बोल के एक ट्विटर आईडी है, उसमें जाके देखिए कैसे वो लोग इजराइल को अपोज कर रहा है। इसलिए जियोनिज्म एंड जुडाइज्म सेम नहीं है। जियोनिज्म एंड जुडाइज्म के अंदर फ़र्क है। ये फ़र्क काफ़ी लोगों को समझ भी नहीं आते हैं। तो हम लोग आज़ाद पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है, लेकिन साथ साथ उग्रवाद को भी हम लोग निंदा करते हैं। कोई भी उग्रवाद शांति ला नहीं सकते, लेकिन युद्ध का क्या नियम है? आप बच्चे को मत मारो, सिविलियन को मत मारो, उसको जो खाए दो वो दे दो। ये सारे जो युद्ध का जो नॉर्म्स वायलेट होगा, ये तो ठीक नहीं होगा। हम लोग आज़ाद पैलेस्टाइन के पक्ष में है, लेकिन उग्रवाद के खिलाफ है, ब्रुटलिटी का खिलाफ है। आप अभी हम इजराइल पैलेस्टाइन से असम में आते हैं। असम में 14 में भाजपा का सरकार ने डेवलपमेंट का झंडा गाड़ा था, उनका कहना ही है। और 16 से स्टेट असेंबली में बीजेपी का रूल हो रहा है, 2 अलग अलग चीफ मिनिस्टर रूल कर रहे हैं। अभी यहाँ पे एक सेक्शन ऑफ लोगों ने रेस किया है कि बहुत सारे माइनॉरिटी राइट्स के बारे में रेस किया गया है कि कैसे वायोलेशन हुआ है, बुलडोजिंग एक्शन भी हुआ था। सो अभी आपका क्या मानना है, आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं एज अ लीडर एज वेल एज अ कॉमन सिटीजन एवर सिंस 2014? डू यू थिंक कि माइनॉरिटीज़ का यहाँ पे स्थिति बेहतर हुआ है? क्योंकि असम सरकार का कहना है कि अरुणोदय स्कीम और बहुत सारे स्कीमों की वजह से, PM आवास योजना की वजह से माइनॉरिटी का डेवलपमेंट हुआ है, पर आप कैसे देखते हैं सांसद? देखो, विकास तो बात का बाद आएगा, लेकिन सरकार जो कर रहा है नफरत फैला रहा है। आप हमारे संविधान कहते हैं कास्ट, क्रीड, रिलीजन का अंदर कोई फर्क नहीं होना चाहिए, कोई विभेद नहीं होना चाहिए। माइनॉरिटीज़ का अपना अधिकार रहते हैं, संविधान ये अधिकार देते हैं। ये सरकार ने क्या किया? सारे जो हमारे पहले यहाँ सीनियर मदरसा रहे, अरबिक कॉलेज रहे, सारे बंद कर दिया। मदरसा के ऊपर बुलडोज चलाया। अगर मदरसा में उग्रवाद है, आप उनको अरेस्ट करो, आप उनके खिलाफ कार्रवाई ले लो। आप क्या करते हो? आप बोलते हो डिजास्टर नॉर्म्स का वायलेशन हुआ। आप ही बोलो, डिजास्टर नॉर्म्स का वायलेशन और उग्रवाद सेम चीज है क्या? कवायटरी मदरसा मेरा क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में जो हुआ, मुख्यमंत्री बोल रहा है वहाँ उग्रवाद की घाटी है, ठीक है, व्यवस्था ले लो। लेकिन आपने जो पेपर दिया, DM ने जो पेपर रखे, वहाँ लिखा है डिजास्टर नॉर्म्स के वायलेशन। अरे ग्रामीण असम में आप जाओ, कहीं सारे बहुत सारे जगह में डिजास्टर नॉर्म्स का वायलेशन है, सारे आप बुलडोज चलाओगे क्या?
तो उग्रवाद और डिजास्टर नॉर्म्स का वायलेशन सेम चीज़ नहीं है। ये सरकार ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं, और मदरसा हो या माइनॉरिटी हो, नफरत फैलाने के लिए उनका हथियार बन गया। लेकिन ये सरकार गरीब का खिलाफ है। मैं ये नहीं कहेंगे ये सरकार सिर्फ माइनॉरिटीज़ का खिलाफ है, ये गरीब का खिलाफ है। वो सिलछा को, जहाँ गरीब लोकल लोग हैं, उनको भी ये सरकार एविक्शन किया। एक इसमें और एक इंटरेस्टिंग सवाल है आप जिस माइनॉरिटी के विषय पे कि अभी सोशो असेसमेंट इकोनॉमिक असेसमेंट हो रहा है, जहाँ पे सरकार का दावा ये है कि इंडिजिनस मुस्लिम या आसामीज मुस्लिम का सर्वे करेंगे और उनका जन कल्याण के लिए सर्वे हो रहा है। 5 कम्युनिटीज़ है, आपको पता ही है, देसी कम्युनिटी, सैयद कम्युनिटी, गोरिया कम्युनिटी। तो इसमें लेकिन एक क्वेश्चन भी आ रहा है कि क्या ये एक डिवीजन ऑफ मुस्लिम का भी पॉलिटिक्स चल रहा है? आप इस विषय को कैसे देखते हैं? डिवीजन तो है जरूर, लेकिन मैं सर्वेक्षण का मैं विरोध नहीं करता हूँ। मैं साथ साथ ये भी चाहता हूँ, सिर्फ ये 5 कम्युनिटी क्यों, आप कास्ट सेंसस कराओ ना। जैसे हमारे कुकरा, ये बक्सर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा ट्राइब है मदाही, उनका कितना पॉपुलेशन है, इंफॉर्मेशन दे दो, उनका जो हक उनको दिला दो। वो तो ट्राइब है ना, शेड्यूल ट्राइब है। बोरा ट्राइब के लिए उनको अधिकार नहीं मिलते हैं। आप मदाही ट्राइब को आप क्यों अपना अधिकार नहीं देते? और सर्वेक्षण के मतलब आप देशी मुसलमान हो या गरिया मुसलमान हो, जैसे वहाँ मोदी जी पसमंदा मुसलमान की बात करते हैं, यहाँ हेमंत बिस्वा शर्मा देशी या गरिया की बात करते हैं। ठीक है भाई, करो, लेकिन आपने मेडिकल में कुछ लोगों के लिए आप सीट रिजर्वेशन किया, आरक्षण किया। आप इतना, आप लोकल मुसलमान जो इंडिजिनियस मुसलमान, आपकी इतना मोहब्बत है, आप उनके लिए आप सीट रिजर्व नहीं क्यों किया? अपना रूलिंग पार्टी का आपको 7 राज्यसभा एमपी है, एक एजीपी का, एक यूपीपीएल का, लेकिन रूलिंग पार्टी का 7 एमपी है। आप ये इंडिजिनियस मुसलमान को एक एमपी क्यों नहीं दिया? आप बातों में बोलते हैं। आप जब मुगल को गाली देते हो, जब मुगल के आप गाली देते हो, सिर्फ वो बंगाली ओरिजिन मुसलमान को गाली लगते हैं या इंडिजिनियस मुसलमान को भी लगते हैं? सैयद कहाँ से आया? अरे सैयद कोई लोकल इंडिजिनियस यहाँ के धरती पुत्र हो सकता है क्या? सैयद हाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वंशज है, तो वो तो अरब से आया। आप अगर किसी को सैयद बोलोगे, डिस्टिंक्शन ये कर रहे हैं ना कि आसामीज या इंडिजिनस मुस्लिम अलग, बाहर का मुस्लिम अगर अलग। आप सैयद बोलोगी, सैयद वो है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वंशज है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वंशज है, तो वो लोग तो अरब से आए, इराक से आया, वो कैसे यहाँ इंडिजिनस हो सकेगा? तो ये वो कभी ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, कभी ये डिवाइड करना चाहते हैं। देखो, ये डिवाइजन से काम नहीं चलेगा। आप सबका अपना अधिकार दो, आप सबको अपना हक दो, और नफरत से आप कुछ दिन शासन कर सकोगे, ज़्यादा दिन नहीं सकोगे। और मुख्यमंत्री जी ये पहले कांग्रेस में था। असम हिस्ट्री में कला पहाड़ बोल के कैरेक्टर है। कौन था कला पहाड़? वो कला पहाड़ था जो ने पहले हिंदू सेनापति रहे, बाद में इस्लाम कबूल किया, और वो कामाख्या मंदिर तोड़ने के लिए आया था। हमारे मुख्यमंत्री जी पहले कांग्रेस में था, अभी बीजेपी बन गया, तो अभी वो ज़्यादा बीजेपी बनना चाहते हैं, कला पहाड़ जैसा, ताकि बीजेपी उनको अपनाए, बीजेपी उनको और ज़्यादा फायदा दे। लेकिन कला पहाड़ कभी कामयाब नहीं हुआ था, और हेमंत बिस्वा शर्मा भी कामयाब नहीं होगा। आखिरी सवाल आपसे, 24 और सेमीफाइनल के 5 इलेक्शंस, कांग्रेस अभी एक राहुल गांधी का भी एक इमेज अभी एक री इमेजिन हो रहा है लोगों के ऊपर। भारत जोड़ो यात्रा भी हो गया था, तो असम में भी स्थिति कांग्रेस का दावा है कि बदल चुका है। तो हाउ होपफुल आर यू अहेड ऑफ बोथ द इलेक्शंस, लोकसभा एज वेल एज द स्टेट असेंबली? मैंने तो स्टेट इलेक्शन बारे में तो कहा, मेरे पास जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, सारे राज्य में कांग्रेस एडवांटेज है। और लोकसभा? और लोकसभा में जो हमारे जो इंडिया अलायंस है, यस, ये इंडिया अलायंस का सरकार होगा। कितना सीट आएगा आज हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये लोग तो नफरत का राजनीति करेगा, लेकिन जितना भी करे लोग जाग गया, इसीलिए बीजेपी का पराजय होगा, वो हार जाएगा। एनडीए तो कुछ है ही नहीं, इंडिया अलायंस भारी बहुमत से केंद्र में सरकार करेगा। विद दिस वी आर क्लोजिंग, बट एक लास्ट आपको सवाल जो आपका रिप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको क्या लगता है, भारत या इंडिया? देखो, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान में कोई फर्क है मुझे तो नहीं लगते। कुछ दिन पहले जब G20 हुआ था, हमारा प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री, अभी भी प्रधानमंत्री जी का ट्विटर में अभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। प्रधानमंत्री जी जब इजराइल लेकर ट्वीट करता है अभी भी इंडिया लिखते हैं। तो हम लोग कभी भारत, इंडिया, हिंदुस्तान के बीच में फर्क नहीं ढूंढते हैं, ये लोग ढूंढते हैं। लेकिन ये लोग खुद ही कंफ्यूज है। ये माने देखो, कुछ लोग बोलते हैं भारत माता। भारत एक राजा का नाम था, भारत एक मुनि का नाम था। अगर कोई लोग अगर बोलेगा भारत माता की जय, कोई लोग बोलेगा भारत पिता की जय, इसमें क्या गलतियां है? इसलिए मेरा लिए भारत, हिंदुस्तान और इंडिया सेम है। So this was Abdul Khalik, MP of Borpeta constituency, Assam, and this is Nibir Deka signing off from the New Indian in Guwahati, Assam. The New Indian by clicking on the bell icon. Also, follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook and Coup.